जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना शुभ फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, सूर्य देव को जल देना और इसके साथ ही तुलसी माता की पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी माना गया है। और सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में दान की महिमा बताई गई है। पुरुषोत्तम मास में दान करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना गया है। कलयुग में सबसे बड़ा दान है अन्न का दान, इसीलिए अन्न का दान अपनी समर्था के अनुसार पुरुषोत्तम मास में हर किसी को करना चाहिए। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का भी विधान है। मैं हर रोज आपको एक अध्याय श्रवण करवाऊंगी। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि शौनक आदि ऋषि जी सूत जी से पुरुषोत्तम मास महिमा के बारे में वर्णन करने को कहते हैं। तो चलिए अब आगे की कथा श्रवण करते हैं। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्य द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्य पद श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देकर अब यहाँ यज्ञ करने को वहाँ सभी ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यह यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को एकाग्र और प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम, ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वही मैं आप लोगों से विस्तार पूर्वक कहता हूँ। एक समय नारद मुनि जी नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी यहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हाथ जोड़कर नारद मुनि जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवादेव, हे जगन्नाथ, आप सत्यव्रत हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे,
ऐसी स्थिति में हटाकर कलयुग में केवल जो खुद पाप करता है, खुद पापों से लिप्त होता है, वह ही आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है, चित जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसीलिए लोक कल्याण के लिए कथा का सार इस समय आप मुझे सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से मोक्ष पद को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, वृंदावन बिहारी, ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वश इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि भगवान का चरित्र वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैद्य को नाश करने वाला, यश का दाता और मोक्ष को देने वाला है। अंततः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नाम कौन देवता है, उनका महात्म क्या है, ये अद्भुत सा प्रतीत होता है। अंततः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषिगण सभी उनको पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि जी, आप मुझसे कहिए, इस मास का स्वरूप विधान के साथ कहिए। इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, वो सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। इस मास के विधान में कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वो आप सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वो बिना कुछ पूछे ही सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्यों की अनुवृत्ति, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से भी अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई हो, तत्व जिनके क्षीण हो गए हों, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, माता पिता वहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुण्य उत्पन्न ना हो, हे प्रभु, ऐसा कुछ आप मुझको बताइए। वैद्य, अंगहीनता, रक्तपतित, मिर्गी, जो भी ये दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ, मैं भी दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आधार हैं,
सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद जी से नए मेघ के समान गंभीर वचन होकर बोले, जय श्री राम।